हेलो एवरीवन, दिस इज योर सर आदित्य वाधवा। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में विच इज पूसा ऑनलाइन क्लासेस। आप लोग ये एंड्रॉइड ऐप या अपने मोबाइल ऐप जो आईफोन पे देख रहे होगे, आप अपने लैपटॉप पे देख रहे होगे, तो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। एक और नया टॉपिक। सर नया टॉपिक क्या, आप तो पक गए इस टॉपिक से। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ नया आएगा। पक गए हो, तुम्हारा सैचुरेशन पॉइंट आ गया गुडविल पढ़ते पढ़ते, अब तुम्हें लग रहा है कि आगे बढ़े। बट कोई बात नहीं, तुम ये चीज देखो ना, मैंने कुछ वीडियोस तो आधे आधे घंटे की डाली है तुम्हारे लिए, तो दैट मीन्स आधी क्लास। तो पूरी क्लास करने के लिए आज एक और वीडियो है। कोशिश करूंगा इस क्लास में गुडविल सारा कवर करा दूं। क्वेश्चंस बहुत सारे आए नो, मैं कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कवर करा दूं। बट अगर इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो लंबी होने वाली है, ये वीडियो बड़ी होने वाली है, अगर इस वीडियो में कवर नहीं हो पाए तो एक और बहुत छोटी सी, प्लीज बहुत छोटी सी वीडियो डालूंगा। उसके अंदर फाइनली हम गुडविल को निपटा देंगे। तो अब आपको स्क्रीन पर यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक टॉपिक का नाम दिख रहा है जिसका नाम है गुडविल, और उसके साथ में एक और चीज लिखी हुई है पार्ट 4। बट यहाँ पर ना एक और चीज है स्क्रीन के ऊपर, क्या आपको दिख रही है? मेरे को तो दिख रही है क्योंकि मैंने आज वो कराना है। क्या आप लोगों को दिख रही है? आप लोगों को नहीं दिख रही वो चीज, आप कह रहे हो सर ये ना हिडन है कुछ। तो यहाँ पर कुछ हिडन है, हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी। तो मैंने कहा आज के जो टॉपिक है ना, आज के टॉपिक का नाम ही क्या है? आज के टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल। देखो मैंने हिडन वर्ड लिख दिया, तो हिडन वर्ड यहाँ पर हिडन कर देते हैं, हम हाइड कर देते हैं इसको यहाँ पर। तो हमारे टॉपिक का जो नाम है दैट इज हिडन गुडविल। सर क्या होती है हिडन गुडविल, कैसे करते हैं, सब कुछ बताऊंगा। चिंता मत करो, मेरे पे भरोसा रखो, मेरे साथ जुड़े रहो। हर चीज तुम्हें डिटेल में A to Z बिल्कुल प्रो लेवल पे कराने वाला हूँ। तो चलो जी स्टार्ट हो जाते हैं। अपना कॉपी पेन उठा लो, अपनी बुक्स खोल लो, क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, करते हुए चलेंगे हम साथ साथ। तो होता क्या है अब देखो, सबसे पहले तो एक और चीज कि हिडन गुडविल को पहचानना कैसे ये भी बताने वाला हूं, लेट्स सी। तो होता क्या है, दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। ये अपनी फर्म मस्त चला रहे होते हैं, मजे में चला रहे होते हैं, अनटिल एंड अनलेस इनको एक्सपेंशन करना पड़ जाए। तो इनको एक्सपेंशन की जरूरत पड़ी। एक्सपैंड करने के लिए इनको एक नया पार्टनर चाहिए था विच वाज सी। अब सी ने लानी थी गुडविल, सी को नहीं पता कितनी गुडविल लानी थी, सी सिर्फ अपनी कैपिटल लेकर के आ गया अपने शेयर के बिहाफ पे। तो सी कहता है कि भैया मैं तो 1 लाख रुपए बिजनेस में कैपिटल लेकर के आ रहा हूं, और मैं कितने शेयर के लिए आ रहा हूं? ये आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। और इसके गुडविल के बारे में कुछ भी नहीं मेंशन क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन कह रहे कितना प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा या फर्म की गुडविल कितनी है, ये सब बता ही नहीं रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहला पॉइंट, पहचानना कैसे है, लिख लो, पेन उठाओ और लिखो फटाफट से। ये लिखो, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई इफ द क्वेश्चन इज ऑफ द टॉपिक। कौन सा टॉपिक? हिडन गुडविल। ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्वेश्चन के अंदर हिडन गुडविल है? तो इसके ना हमारे पास दो कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं। तो पहली कंडीशन, व्हेन एनी न्यू पार्टनर, व्हेन एनी न्यू पार्टनर joins the firm, joins the firm and brings in capital, and brings in capital for his share। ठीक। एक कंडीशन तो ये होती है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा हो, फर्म ज्वाइन कर रहा हो और अपनी कैपिटल लेकर आ रहा हो अपने शेयर के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड कंडीशन क्या होती है? क्वेश्चन डज नॉट गिव, क्वेश्चन डज नॉट गिव एनी वैल्यूएशन, एनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बट asks to calculate, but asks to calculate or make entries for goodwill। भाई पहली कंडीशन, जब कोई नया पार्टनर आ रहा है, फर्म ज्वाइन कर रहा है और कुछ कैपिटल लेकर के आ रहा है। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब क्वेश्चन बोलते हैं कि भैया गुडविल बताओ, और गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वैल्यूएशन कितनी है, प्रीमियम कितना, जीरो, बिल्कुल साइलेंट है क्वेश्चन। कैसे? एक क्वेश्चन देखो, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कराना है उसको भी बस पढ़ लेते हैं। तो कहता है अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 3,20,000 and 2,40,000 respectively। They admitted Charu as new partner for 1/4 share in the profits। चारू आती है नई पार्टनर कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए ऑफ द फर्म ऑन 1 April 2012। नई पार्टनर आ रही है, फर्म को ज्वाइन कर रही है।
चारू ब्रॉड ₹3,20,000 एज अ शेयर ऑफ कैपिटल। तो अभी तक हमने जो इतना क्वेश्चन पढ़ा, ये जो हमने अभी तक इतना क्वेश्चन पढ़ा, क्या गुडविल का तुम्हें कहीं भी जिक्र दिखा? कुछ भी मेंशन था क्या गुडविल के बारे में कि फर्म की गुडविल इतनी है या चारू को फलाना शेयर लाना है गुडविल के लिए? जीरो प्रेजेंस ऑफ गुडविल, अभी तक कुछ मेंशन नहीं था यहाँ पर। बट आगे लास्ट लाइन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन क्या मांग रहा है, कहता है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। भाई जब क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कुछ बताया ही नहीं तो हम गुडविल कैसे निकालेंगे? ये मैं सिखाऊंगा तुम्हें, ये हिडन गुडविल, और मैं जादूगर हूं। मैं छुपी हुई चीजों को बाहर निकाल कर तुम लोगों को अभी दिखाऊंगा कि कैसे हिडन गुडविल निकाली जाती है। तो ये क्वेश्चन बाद में करेंगे। आई होप बस आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि कंडीशंस क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे। अब एग्जाम में बैठे हो और आप वहां पे अपने सर पकड़ लोगे कि इसके अंदर तो हमें कैपिटल्स दे रखी हैं, न्यू शेयर बता रखा है, ओल्ड रेशो नहीं दी तो हम बराबर बराबर ले लेंगे, ओल्ड रेशो गिवन होगी, और नीचे गुडविल के बारे में कोई जिक्र नहीं। हम हाय हम तो फंस गए, हम गुडविल कैसे निकाले, हम तो बर्बाद हो गए। नहीं भैया, आपके साथ आपके आदित्य सर हैं, आपको बचा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ जाएंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें थोड़ा सा हारा हुआ फील होगा कि गुडविल कैसे निकालें, तो वो क्वेश्चन हमारा किसका होगा? वो क्वेश्चन हमारा हिडन गुडविल का क्वेश्चन होगा। ओके, वेरी गुड सर, थैंक्स फॉर हेल्पिंग। अब आगे हेल्प करते रहो। तो आगे देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ बता रहा था ए और बी दो पार्टनर्स हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस चला रहे हैं, इनको अब एक्सपेंशन करना है। एक्सपेंशन के लिए इन्होंने नया पार्टनर लिया सी, और सी की कैपिटल यहाँ पर 1 लाख रुपए लेकर आता है। कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट एक स्कीम होती है, और बाय डिफॉल्ट एक क्या स्कीम होती है, जो नया पार्टनर जितनी रेशो के लिए ला रहा है ना उतनी ही रेशो में अपनी कैपिटल लाएगा। हम इसको कहते हैं जो 1 लाख लाया है ना 1/4 शेयर के लिए, तो दैट मीन्स फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए? फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए एक्स। तो यानी कि ये ला रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और 1/4 ऑफ एक्स जो फर्म की टोटल कैपिटल, जो पूरा पैसा फर्म के अंदर होना चाहिए, दैट शुड बी एक्स, और 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल शुड बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज। इतनी चीज क्लियर हो गई हम लोगों को कि भाई जो नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए 1 लाख रुपए ला रहा है, तो दैट मीन्स फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी? फर्म की टोटल कैपिटल को हमने एक्स मान लिया, तो 1/4 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 लाख रुपीज। अब यहाँ पे अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4, विच इज इक्वल टू 4 lakhs। इतना क्लियर? 4 लाख रुपए फर्म की टोटल कैपिटल हो गई। फिर हम देखते हैं कि ए और बी की कितनी कैपिटल है, ए के कितने पैसे लगे हुए हैं और बी के कितने पैसे लगे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, तो ए के लगे होते हैं 1 लाख रुपए बिजनेस के अंदर, बी के लगे होते हैं 75,000 रुपीज बिजनेस के अंदर। तो इन दोनों ने 1,75,000 लगाए होते हैं, और जो थर्ड पार्टनर है, जो नया पार्टनर है, उसने 1 लाख लगाया होता है। तो हमने कहा भैया जब फर्म की टोटल कैपिटल 4 लाख होनी चाहिए, तो यहाँ पर ए बी और सी की मिलाकर के कितनी बननी चाहिए टोटल कैपिटल? 4 लाख रुपए। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं भैया ए की कैपिटल, बी की कैपिटल प्लस सी की कैपिटल, ये तीनों मिलाकर के 4 लाख होनी चाहिए, क्योंकि जो एक्स था यहाँ पर, एक्स क्या था? एक्स हमारे पास फर्म की टोटल कैपिटल थी। अब यहाँ पर आप ए बी और सी की इंडिविजुअल कैपिटल्स को टोटल करो, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 1 लाख प्लस 75,000 प्लस 1 लाख। तो ये कितना हो जाता है? ये हमारे पास टोटल हो जाता है 4 लाख, तो डेफिनेटली नहीं हो रहा। तो ये तो इक्वल की कंडीशन आएगी नहीं। ये आ रहा है हमारे पास 2,75,000, और ये हमारे पास 4 लाख के बराबर नहीं है। तो भैया कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल मिला के होनी चाहिए थी 4 लाख, जब रियल में निकाली, रियल में टोटल करा, तो उनकी कैपिटल्स का टोटल आया 2,75,000 रुपीज। तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? यहाँ पे दिक्कत ये है कि जो बाकी का पैसा बीच का गैप है 1,25,000 का, उसको हम यहाँ पर गुडविल मान के चलते हैं, और वो हिडन गुडविल होती है। दैट इज आवर हिडन गुडविल। तो यहाँ पर हमने क्या किया बेसिकली, लेट्स सी। तो यहीं पर लिखें, चलो ये हमारे पास शीट, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लोग ना अभी एक नोट लिखवाऊंगा कि कैसे हिडन गुडविल निकाली जाती है। तो इधर लिखो स्टेप नंबर 1, टेक द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर या न्यू पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर या फिर न्यू पार्टनर and multiply by the reverse, ये हमारा पेन थोड़ा दिक्कत दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय द रिवर्स ऑफ इट्स शेयर, ऑफ हिज और हर शेयर
टू फाइंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू, टू फाइंड कैपिटलाइज्ड वैल्यू। भाई जो नया पार्टनर आ रहा है, अब यहां पर देखो हमने क्या किया था, जो नया पार्टनर आया था वो 1/4 शेयर के लिए आया था। तो बेसिकली हमने यहां पर करा क्या, एक्स को जब हमने एलएचएस पे रखा तो 1 लाख को किससे मल्टीप्लाई करा, रिवर्सल से मल्टीप्लाई करा 1/4 के। अगर यहाँ पर नया पार्टनर आता है और 1 लाख रुपए लेकर के आता है फॉर 2/5 शेयर, फॉर 2/5 शेयर, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दैट शुड बी 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2,50,000 रुपीज। तो ये होता है रिवर्सल, जो नया पार्टनर जितने शेयर के लिए आ रहा है उसके रिवर्सल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फर्म की क्या आ जाएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे होता है, बेसिकली कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको। कौन सा कलर लें, चलो ब्राउन कलर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, नया पार्टनर आया, सपोज वो लेकर के आता है, अब एग्जाम्पल में कितना लें, 80,000 ले लें, चलो 80,000 ले लेते हैं। 80,000 लेकर के आ रहा है कैपिटल फॉर 3/5 शेयर। तो मैंने कहा भैया हमारे पास आप आ रहे हो 3/5 शेयर के लिए, फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए एक्स, और आप लेकर के आ रहे हो 80,000 रुपए। भाई एलएचएस में हमने कहा आप 3/5 शेयर के लिए आ रहे हो, नया पार्टनर आ रहा है और 80,000 रुपीज लेकर के आ रहा है 3/5 शेयर के लिए। तो यानी कि 3/5 ऑफ टोटल कैपिटल इज इक्वल टू 80,000, और टोटल कैपिटल को हमने क्या ले लिया, यहाँ पर एक्स ले लिया। फिर हम एक्स को यहाँ रखते हैं तो क्या कर लेते हैं हम, 80,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/3। भाई ये वाले नीचे वाले जो एलएचएस में 5 गिवन है ऊपर जाके उधर मल्टीप्लाई, और ऊपर वाला 3 आरएचएस में जाकर नीचे जाके डिवाइड। तो हमने इसको ऐसे निकालने की कोशिश करी। यहाँ पर इसको ना 81,000 ले लो ताकि हमारा एग्जैक्टली कैलकुलेशन मैच कर जाए। 80 की जगह 81 ले लेते हैं, उससे ना मैच हो जाएगा, नहीं तो अभी डेसिमल्स में आएगा आंसर। इसको भी 81 ले लो। तो ये हमारे पास 27,000 से कट जाता है, और 27,000 इंटू 5 ये हमारे पास आ जाएगा 1,35,000। तो फर्म की टोटल कैपिटल हो गई भैया 1,35,000। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल है इसको हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू कहते हैं। भाई इतनी कैपिटल फर्म के अंदर होनी चाहिए। याद करो अपना गुडविल वाला चैप्टर, उसके अंदर हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू करा, मेथड करा था। तो कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर, फर्म की इतनी कैपिटल होनी चाहिए नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पर। फिर ये हमारा स्टेप 1 था। अब हम लोग लेंगे यहाँ पर अपना स्टेप 2। अभी हमने क्या किया, नए पार्टनर की या इनकमिंग पार्टनर की कैपिटल ली और उसको रिवर्सल से या रिवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पे लिखो, add the capitals of all the partners, I'll add the capital of all the partners including new partner, नए पार्टनर की भी इंक्लूड कर लेना, including new partner, to find कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ऊपर कैपिटलाइज वैल्यू निकाली, यहां पर निकालो कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक, अब क्या होगा, हिडन गुडविल हमारी आ जाएगी, और हिडन गुडविल कितनी होगी, हिडन गुडविल विल बी इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमारे यहाँ पर हिडन गुडविल निकल के आ जाएगी आसानी से। बहुत ही आसान है, क्वेश्चन करोगे इतनी इजी लगेंगे जिसकी हद नहीं। ये लगता है कि मुश्किल होगा क्योंकि एंड में दे रखा है गुडविल के, और हम लोगों के दिमाग में जनरली ये चीज रहती है कि जो भी क्वेश्चन हमारे को एंड पार्ट ऑफ द चैप्टर में दिए होंगे ना, ये टॉपिक के एंड में दे रखे होंगे, वो मुश्किल होंगे। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट में, बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं अब सीधा, और अब क्वेश्चन के साथ साथ समझते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग पढ़ चुके हो, एक नया पार्टनर आ रहा है, कितने शेयर के लिए, चारू आ रही है 1/4 शेयर के लिए, और कितनी कैपिटल लेकर के आ रही है, 3,20,000 कैपिटल लेकर के आ रही है। और क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, और क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि पुराने पार्टनर्स की कितनी कैपिटल है यहाँ पर। तो पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी गिवन है, नए पार्टनर की कैपिटल भी गिवन है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर हम कितनी ले लेंगे, 1:1। बट अभी उसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत आएगी आगे। देखते हैं एक बार, हम लोग यहाँ पर हिडन गुडविल निकालते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो भी हमारे पास नया पार्टनर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय उसका रिवर्सल। तो नया पार्टनर चारू आई है, तो यहां पर हम लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। तो क्या ले लोगे, चारूज कैपिटल, चारू की कैपिटल लो मल्टीप्लाइड बाय
रिवर्सल ऑफर शेयर। और ये क्वेश्चन देखो कहाँ है, ऑल इंडिया 2013 कंपार्टमेंट में, कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है ये, वहां जाके आपको देखना ना पड़े इसलिए कर लो यहाँ पर फटाफट। तो 3,20,000 कैपिटल के लिए आई, कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। तो यानी कि यहाँ पर हमें इसका रिवर्सल कितना हो जाएगा, 4/1। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, बट प्लीज आप लोग नहीं करोगे, आप लोग इसको मैनुअली करोगे। और हमारे पास जो फर्म की टोटल वैल्यू आ जाती है दैट शुड बी 12,80,000। अब एक बार देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी फर्म में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म कितना है हमारे पास, अनिल की कैपिटल, अनिल्स कैपिटल प्लस सुनील्स कैपिटल प्लस चारूज कैपिटल, इन तीनों को जोड़ लो तो आपको पता लग जाएगा। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, कितना कितना है हमारे पास, 320, 240 और फिर 320। 320 प्लस 240 प्लस 320, ये आएगा हमारे पास 640, 640 और 240, ये आ रहा 8,80,000 रुपए। तो भैया कैपिटलाइज्ड वैल्यू होनी चाहिए थी 12,80,000, बट जब एक्चुअली में कैपिटल देखी हमने फॉर्म के अंदर आ रही थी 8,80,000 रुपए। तो यहाँ पर बाकी का जो 4 लाख का डिफरेंस है दैट इज योर गुडविल, और उस गुडविल को हम कहते हैं हिडन गुडविल। बट यहाँ पर आप लोग सिर्फ गुडविल लिखोगे, भाई हिडन है वो तो आपके कॉन्सेप्ट में है, बट यहाँ पर तो गुडविल ही ना फॉर्म की अल्टीमेटली, तो यहाँ पर हिडन गुडविल वर्ड मत लिखना। तो यहाँ पर गुडविल विल बी इक्वल टू 12,80,000 जो कि हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, लेस कर देंगे उसमें से 8,80,000। तो यहाँ पर 4 लाख रुपए हमारी गुडविल निकल के आ गई। अब चारूज शेयर ऑफ गुडविल निकालना है आपको, तो यहाँ लिख लेते हैं चारूज शेयर ऑफ गुडविल। भाई चारू को प्रीमियम फॉर गुडविल भी तो पे करना पड़ेगा ना, अभी तो गुडविल निकली है। अभी तक क्वेश्चन में क्या होता था, ये गुडविल आपको गिवन होती थी या फिर नए पार्टनर का प्रीमियम आपको गिवन होता था, शेयर गिवन होता था, बट यहाँ पर गुडविल नहीं गिवन थी। अब गुडविल निकाली है, उसके बाद तो वैसे ही क्वेश्चन करोगे ना जैसे पहले करते हुए आए हो। तो चारू शेयर ऑफ गुडविल, चारू का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा, 1/4 ऑफ 4 लाख। भाई जितनी गुडविल है और जो अपने शेयर के लिए आ रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 लाख रुपीज चारू का शेयर ऑफ गुडविल। अब आगे बढ़ते हैं, अब चारू प्रीमियम लेकर के आएगी तो जर्नल एंट्रीज हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं, मैं अगले पेज पर करता हूँ, फॉर्मेट बना लेते हैं हम लोग जर्नल एंट्री का, आप भी बनाओ मैं भी बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लिया जर्नल का, आप लोग भी बना लो, हेडिंग्स डाल लेना यहाँ पर, मैं सीधा एंट्रीज से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब चारू फॉर्म के अंदर आती है तो चारू क्या लेकर के आएगी, अपनी कैपिटल लेकर के आएगी चारू। तो सबसे पहले हम अपनी एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हो इसकी जगह, टू चारूज कैपिटल अकाउंट, टू चारूज कैपिटल अकाउंट। कितना, यहाँ पर ये लेकर आई थी अपनी कैपिटल, जहां तक आई रिमेंबर 3,20,000 रुपए, 3,20,000, और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3,20,000। अब सेकेंड एंट्री क्या करते हैं हम लोग, चारू को अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाना था, बट हिडन गुडविल के केस में हमेशा याद रखना, कभी भी नए पार्टनर की सिंस गुडविल गिवन नहीं है तो वो गुडविल नहीं लाया होगा। और जब भी नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, हम कहां से ले लेते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेते हैं। और यदि उसने क्वेश्चन में ये भी नहीं गिवन कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो उस केस में हम उसके करंट अकाउंट से ले लेते हैं। तो यहाँ पर चारू अपनी कैपिटल तो लाई हुई है 3,20,000 रुपए, लेकिन आप लोगों ने ना क्वेश्चन में एक वर्ड इग्नोर कर दिया, और वो वर्ड क्या है यहाँ पर, एक वर्ड यहाँ पर गिवन है फिक्स्ड कैपिटल्स। तो जब भी कैपिटल्स फिक्स्ड होती हैं, हम लोगों को कैपिटल में से कुछ नहीं लेना होता, हम लोग सारी चीजें कहां से उठाते हैं, हम सारी चीजें करंट अकाउंट से उठाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर चारू के करंट अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, तो चारूज करंट अकाउंट डेबिट, चारू के करंट अकाउंट से हम उसका प्रीमियम फॉर गुडविल ले लेंगे, और उसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 1,00,000 रुपीज। ठीक है, और ये किसको दे देंगे हम लोग, हम ये दे देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो हमारे जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमें निकालने हैं कौन कौन है, देखते हैं एक बार। अनिल एंड सुनील आर पार्टनर्स, यहाँ पे उनकी कोई रेशियो नहीं गिवन। मैंने आप लोगों को बताया था जब हमारे पास ओल्ड रेशियो गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर गिवन है 1:1, न्यू पार्टनर आता है और न्यू पार्टनर ले जाता है कितना, 1/4 शेयर, कहां से, फ्रॉम फर्म, फर्म से लेकर के चला जाता है 1/4 शेयर, और न्यू पीएसआर नहीं गिवन, और पुराने पार्टनर्स का भी कुछ नहीं बताया हुआ, कितना सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कितना सरेंडर कर रहे हैं। इस केस में हमारी ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो बन जाती है।
तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी होगी, ओल्ड रेशियो के बराबर, विच इज 1:1। तो यहाँ पर हमारे जो दो पार्टनर्स हैं बाकी के, उनका नाम देख लेते हैं, अनिल और सुनील। तो यहाँ पर टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट, क्योंकि इनकी कैपिटल्स क्या है, फिक्स्ड है। तो टू अनिल्स करंट अकाउंट और टू सुनील्स करंट अकाउंट, कितना कितना आ जाएगा, 50,000 और 50,000, 50,000 50,000 सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर है, ओल्ड रेशियो के बराबर है। बस यही आपका क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, दैट्स ऑल। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही होने वाला है, सेम ही होने वाला है। तो अब 3-4 क्वेश्चन है जो कि एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं, तो मैं आपको उसमें डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस को, सारे हम करेंगे नहीं यहाँ लिखकर, बट एक एक क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसे होगा। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners in a firm with a capital of 60,000 and rupees 1,20,000 respectively. They decide to admit C into partnership for 1/4 share in future profits. अब C आ रहा है नया पार्टनर, कितने उसके लिए, शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। C is to bring a sum of rupees 70,000 as his capital. तो फर्म की जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू एग्जैक्ट सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, मैं बस आपको वैल्यूज निकलवा के यहाँ पर छुड़वा दूंगा, जर्नल एंट्रीज आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमारे पास हो जाएगी दैट इज 70,000, जो सी नया पार्टनर आ रहा है उसका शेयर, सीज शेयर मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है, तो रिवर्सल कितना हो जाएगा, 4/1, दैट मीन्स 2,80,000। अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी, ए बी और सी तीनों की कैपिटल जोड़ देंगे, तो ए और बी की दे रखी है 60,000, बी की दे रखी है 1,20,000, और जो नया पार्टनर आ रहा है ही इज कमिंग फॉर 70,000। तो ये हमारे पास हो जाएगा 60 और 1,20 180, 180 और 70 2,50,000। तो गुडविल क्या होगा, इनका डिफरेंस, किस अमाउंट का डिफरेंस, 280 और 250 का डिफरेंस, विच इज 30,000। तो यहाँ पर जो हमारी गुडविल है that will be 2,80,000 minus 2,50,000, और ये हमारे पास इधर निकल के आ जाता है 30,000 रुपीज। तो गुडविल फर्म की आ गई 30,000 रुपीज, जो कि नया पार्टनर नहीं ला पाया है, बट नया पार्टनर क्या लाया है, अपनी कैपिटल लाया है। तो सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 70,000 70,000। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, सेकंड एंट्री, अब सी के कैपिटल अकाउंट से ले लेना पैसा। अब क्योंकि यहाँ पर पता है सी की कैपिटल पड़ी है, तो करंट अकाउंट को मत छेड़ो ना। जब हमें पता नहीं होता कि किसी पार्टनर की कैपिटल है या नहीं है, उस केस में हम करंट अकाउंट से ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में इसलिए करंट अकाउंट से लिया क्योंकि वर्ड लिखा था फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे सिर्फ कैपिटल लिखा है, कुछ फिक्स वर्ड नहीं लिखा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सिंपली जो सेकंड एंट्री करोगे दैट विल बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, और इसका शेयर कितना आएगा, 130,000 का 1/4 ले लो, ये हो जाता है 7,500 रुपए, और 7,500 रुपए आप बांट दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अगेन यहाँ पर हमारे को न्यू रेशियो नहीं गिवन, ओल्ड रेशियो भी नहीं गिवन, तो ओल्ड रेशियो 1:1 ले लेंगे। नया पार्टनर आया, फर्म से ही शेयर ले गया, और इस केस में ये भी नहीं बताया गया किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा, तो हम लोग यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि दोनों पार्टनर्स ने ओल्ड रेशियो में ही सैक्रिफाइस करा होगा, दैट मीन्स बराबर बराबर। तो 3750 और 3750 ये सेकंड एंट्री हो जाएगी। ये सब हमें करना भी नहीं था, स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था बस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल, और वो हमने यहाँ पर 30,000 रुपीज निकाल ली है। क्लियर है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाता है हमारे लिए। अच्छा, और ये वाला क्वेश्चन भी कहाँ का था, ऑल इंडिया 2008 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन। सर पिछला भी कंपार्टमेंट का क्वेश्चन, ये वाला भी कंपार्टमेंट का क्वेश्चन, तो कर लो क्या हो गया। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है फॉरेन 2014 मॉडिफाइड। तो ये फॉरेन एग्जाम वाला जो होता है, सीबीएसई के जो एग्जाम्स होते हैं या स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, इंडिया के बाहर जो सीबीएसई स्कूल्स हैं उनमें ये फॉरेन एग्जाम पेपर आता है, तो वो भी इंडिया के बेसिस पे ही बनता है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Bhuvan and Shivam were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। तो इनकी ओल्ड पीएसआर दी है, देयर कैपिटल्स वर 50,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली। सारे क्वेश्चंस में ना अपनी कंडीशंस को मत भूलना। कंडीशन क्या है कि क्वेश्चन गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन ना दे, नया पार्टनर आ रहा हो कुछ शेयर के लिए, ये दो कंडीशंस हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि गुडविल बताओ कितनी है। अरे भैया जब क्वेश्चन में ही नहीं गिवन कि कितनी गुडविल है, वैल्यूएशन क्या है, प्रीमियम क्या है,
तो हम गुडविल निकालें कैसे? तो हम हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट हमें पता है, ठीक है, तो हम निकाल लेंगे। दे एडमिटेड अतुल ऑन 1 April 2020 as new partner for 1/4 share in future profits. अतुल brought rupees 75,000 as his capital. अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाता है, जहाँ पे डेटा और फैक्ट्स आ जाते हैं। इधर अभी तक इसने कुछ नहीं बताया गुडविल के बारे में, और अब क्या कह रहा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एंड रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस ऑन अतुल्स एडमिशन। तो यहाँ पर अब हम नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे, बट उससे पहले हम लोगों को क्या निकालना है? यहाँ पर गुडविल निकालनी है। तो फटाफट से कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लो पहले। तो यहाँ पर हमारी जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो क्या करोगे? अतुल जो नया पार्टनर आया 75,000 लेकर के आया, मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल ऑफ हिज शेयर। उसका शेयर कितना था अतुल का? अतुल का शेयर गिवन है यहाँ पर 1/4, तो यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 4/1, तो ये हमारे पास निकल के आ जाता है 3 लाख रुपए। तो फर्म की टोटल कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख। तो देख लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है बिजनेस में। कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 50,000 भुवन की कैपिटल, प्लस 75,000 शिवम की कैपिटल, प्लस 75,000 जो नया पार्टनर आया अतुल की कैपिटल। ये हो जाता है 2 लाख रुपए। अब कैपिटलाइज वैल्यू और कैपिटल एम्प्लॉयड में जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। सो दिस इज आवर कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसमें से we'll deduct capital employed and here is our goodwill which is 3 lakh minus 2 lakhs, और ये हमारे पास गुडविल निकल के आ गई 1 लाख। तो हमने क्वेश्चन का एक पार्ट तो कर लिया, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म, ये फर्म की गुडविल आ गई। अब नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करोगे? जो अतुल कैपिटल लेकर के आए, पिछले क्वेश्चन जैसा कुछ नया नहीं है इसमें, स्टिल आपको करवा रहा हूं। तो सबसे पहले कैश या फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट, सबसे पहले आप लोग ये कर लोगे, ठीक। उसके बाद आप लोग यहाँ लिख दोगे क्या? टू अतुल्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अतुल सिर्फ अभी अपनी कैपिटल ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा। तो कितनी कैपिटल ला रहा है? 75,000 और 75,000। अब अतुल का शेयर कितना बनता है गुडविल में? तो उसके लिए आपको यहाँ पे 1 लाख जो फर्म की गुडविल है उसको अतुल के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच ब्रिंग्स अस टू 25,000। उसकी जो गुडविल का प्रीमियम बनता है, जो उसको लाना चाहिए था, वो है 25,000 रुपए, बट क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि वो प्रीमियम लेकर के आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे? हम कहेंगे आ जाओ बेटा, आपकी कैपिटल से ले लेंगे हम लोग, कुछ छोड़ेंगे नहीं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? थोड़ी सी गुंडागर्दी और बदमाशी दिखाएंगे। तो अतुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके कैपिटल पकड़ेंगे और उसकी कैपिटल में से ले लेंगे और पुराने पार्टनर्स को दे देंगे। पुराने पार्टनर्स का क्या नाम है? टू भुवंस कैपिटल अकाउंट, और टू दूसरे पार्टनर का क्या नाम था एक बार देख लेते हैं, शिवम, टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। क्योंकि हमें पता था अतुल के पास कैपिटल है, तो 25,000 उसका शेयर बनता है। इस 25,000 को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दोगे, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है यहाँ पर? हमारी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू प्रॉफिट्स और न्यू रेशियो नहीं गिवन, साथ में ये भी नहीं बताया कौन सा पार्टनर कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगी, दैट मीन्स 3:2। तो आपने इस 25,000 को 25,000 को यहाँ पर 3/5 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर 25,000 को आपने 2/5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15,000 और 10,000 रुपए। दैट्स इट, इतना ही आसान था। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन क्या कहता है? विनय एंड नमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। देयर कैपिटल्स वर रुपीज 90,000 एंड 70,000 respectively. They admitted Pratik for 1/3 share in the profits. Pratik brought rupees 1 lakh as his capital. Calculate the value of firm's goodwill. कुछ नहीं बता रहा प्रतीक का प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, कुछ नहीं बता रहा फर्म की वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी है, वही कैलकुलेट करनी है। तो इधर निकाल लो कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? कैपिटलाइज्ड वैल्यू के लिए सर प्रतीक का शेयर लो विच इज 1 लाख, उसको रिवर्सल से मल्टीप्लाई कर दो उसके शेयर के। तो यहाँ पर हमने किया, तो ये हमारे पास 3 लाख रुपए आ गई कि भैया फर्म में 3 लाख की कैपिटल होनी चाहिए थी। बट एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? एक्चुअल में अगर कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 90,000 रुपए विनय की कैपिटल, 70,000 रुपए नमन की कैपिटल, और हमारे पास यहाँ पर 1 लाख रुपए नया पार्टनर प्रतीक की कैपिटल। तो ये टोटल हमारे पास आ जाता है 90 और 70, 160 और 1 लाख, ये हमारे पास आ जाता है 2,60,000 रुपए।
तो इस केस में हमारे पास गुडविल कितनी आ जाएगी, गुडविल विल बी इक्वल टू, ये जो 3 लाख है इसमें से 260 माइनस कर दो और हमारे पास ये आ जाती है 40,000 रुपए। सो दिस इज आवर गुडविल और यही क्वेश्चन निकालने को बोल रहा था। इस क्वेश्चन में हमें कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी बिकॉज क्वेश्चन वाज ओनली आस्किंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने यहाँ पर फर्म की गुडविल की वैल्यू निकाल के दे दी, बहुत ही सिंपल। और ये क्वेश्चन भी देखो आपका सीबीएसई 2018 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं हिडन गुडविल में, मैं आपको यहाँ पर आइडिया दे रहा हूँ। अब फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस को ना जल्दी जल्दी करते हुए निकलते हैं आगे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा और आपको समझ में आएगा। इसके अंदर कंसेप्चुअली एक नई चीज है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ रुपीज 50,000 ईच। ईच वर्ड लिखा है यानी कि दोनों की कैपिटल कितनी है, 50,000 और 50,000। एक्स की कैपिटल भी 50,000 और वाई की कैपिटल भी 50,000। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। जेड आ जाता है 1/4 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। जेड ब्रिंग्स इन रुपीज 80,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। अभी तक तो आसान था, कुछ नहीं था। आगे बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ जेड जेड मिशन। यहाँ पर पीएनएल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोले तो प्रॉफिट पड़ा है और डेबिट बैलेंस का क्या मतलब होता है, लॉस होता है। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस 40,000 रुपए का पड़ा है हमारे पास पीएनएल में। तो देखते हैं अब हमारे पास गुडविल कैसे निकलेगी और कितनी निकलेगी। अब यहाँ पे कह रहा है एज ऑन डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। अब कहता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल। अगर आप इतना पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखोगे तो इतने पार्ट ऑफ क्वेश्चन में कहीं पर भी इसने गुडविल का जिक्र नहीं करा, नाम भी मेंशन नहीं करा और एंड की लाइन में बोल देता है कि गुडविल निकालो। तो अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। तो सबसे पहले हम लोग फर्म की निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू बेस्ड ऑन जेड शेयर। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, तो जेड का शेयर कितना था, जेड लाता है 80,000 रुपीज और कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। अगर क्वेश्चन में देखो फर्स्ट लाइन में, तो यानी कि इसका रिवर्सल विच इज 4/1 और जो फर्म की कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई यहाँ पर वो आ गई हमारे पास 3,20,000 रुपए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होती है, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मैंने आपको उसमें गुडविल वाले चैप्टर में भी एक फॉर्मूला लिखवाया था। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली होता क्या है, फर्म में पैसा कितना लगा हुआ है। तो फर्म में क्या क्या पैसा लगता है, जो पार्टनर्स हैं, जैसे कि अगर मैं एक पार्टनर हूं आप एक पार्टनर हो तो मेरा और आपका पैसा लगा हुआ है। अब हमारे पास फर्म के अंदर कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स भी पड़े हैं। तो जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं वो किसके हैं, वो आपके हैं और मेरे हैं, हम दोनों के ही तो जो हम पार्टनर्स हैं। तो हमने क्या बोला, हमने कहा कि हम ये प्रॉफिट्स ना अभी अपनी कैपिटल में डालना नहीं चाह रहे, हम इनको अभी लेना नहीं चाहते, इनको अभी फर्म में पड़े रहने दो, हम इनको बाद में कभी ले लेंगे जब हमारा मन करेगा, अभी जरूरत नहीं है हमें। तो जब भी ये प्रॉफिट्स एंड लॉसेस जो होते हैं और जो रिजर्व्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो ये कहाँ जाते हैं, ये अल्टीमेटली हमारी कैपिटल में एडअप हो जाते हैं और हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। सो दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, बेसिकली बिजनेस में एम्प्लॉयड है। तो यहाँ पर इनको भी हमें लेना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त। तो यही एक राज की बात थी यहाँ पर और कुछ भी नहीं था। तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड में आप क्या लोगे, एक्स की कैपिटल लोगे 50,000 रुपए, वाई की कैपिटल लोगे 50,000 रुपए, जेड की कैपिटल लोगे 80,000 रुपीज और आप यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी लोगे, कितना है वो 40,000 रुपीज। तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, मैंने यहाँ पर एक्स की कैपिटल ली, वाई की कैपिटल ली क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्टेड थी, जेड की कैपिटल भी बिजनेस में इन्वेस्टेड थी और ये जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ये भी बिजनेस में इन्वेस्टेड थे। तो ये पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। अल्टीमेटली ये कहाँ जाना था, अल्टीमेटली बिलोंग करता था एक्स और वाई को, अल्टीमेटली इनकी कैपिटल में बढ़ के दिख जाता। बट हमने अभी कैपिटल में बढ़ाया नहीं, हमने कहा अभी मत बढ़ाओ, बाद में कभी बढ़ा लेंगे। तो अगर बढ़ा दिया होता तो आज इनकी कैपिटल में रिफ्लेक्ट हो रहा होता और कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट बनता। बट सिंस हमने इनके कैपिटल में नहीं डाला तो हमने इसको अलग से ले लिया कैपिटल एम्प्लॉयड में। तो अब ये हमारा टोटल कितना आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 2,20,000 रुपए, 2,20,000 रुपीज। तो यहाँ पर हम लोगों के पास हिडन गुडविल कितनी आ रही है, यहाँ पर हम लोगों की गुडविल निकाल लो आप लोग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू लेस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, दैट इज 3,20,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हमारे पास 2,20,000 रुपए। तो हमारे पास यहाँ पर जो हिडन गुडविल है दैट इज 1,00,000 रुपीज। तो हमने गुडविल निकाल ली। अब कह रहे गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द गुडविल। पीएनएल को कुछ मत करना, पीएनएल को अभी हाथ भी मत लगाना
क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया कि पीएनएल का बैलेंस बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना है। तो इस वजह से अभी हम पीएनएल को कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ गुडविल की एंट्रीज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मांग भी सिर्फ और सिर्फ गुडविल की एंट्रीज रहा है। तो गुडविल की एंट्री क्या लिखोगे? सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी? जो कैपिटल ला रहा है नया पार्टनर, और नया पार्टनर कौन है? जेड है यहाँ पर। तो आप लिखोगे यहाँ पर कैश या फिर आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जेड की कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। कितनी कैपिटल लेकर के आ रहा है जेड? 80,000 और 80,000। अब जेड यहाँ पर कोई भी शेयर ऑफ अपना गुडविल नहीं लेकर के आया, बट हमें यहाँ पर जेड का शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा। तो फर्म की गुडविल 1 लाख है। इस 1 लाख को यदि मैं जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर दूं विच इज 1/4, तो जेड का शेयर ऑफ गुडविल विल बी 25,000 रुपए। तो मैं जेड की कैपिटल से निकाल लूंगा ये 25,000 रुपए, छोड़ूंगा नहीं। मैं कहूंगा गुडविल नहीं लाए तो कोई बात नहीं, बट आपकी कैपिटल से पैसा ले लिया जाएगा। तो मैंने उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया 25,000 से। और जो मेरे पास यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कौन कौन थे हमारे पास? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स थे एक्स और वाई। और यहाँ पर इनकी सैक्रिफाइस रेशियो निकालना भी आसान है। शुरू से ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जहाँ पे पुराने पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, नहीं भी गिवन है तो हम बराबर बराबर ले लेते हैं। नया पार्टनर आ रहा है, फर्म से कुछ शेयर ले रहा है, तो हमने कहा भैया इस केस में तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है। तो यहाँ पर भी ओल्ड रेशियो नहीं गिवन, ओल्ड रेशियो नहीं गिवन तो हम उसको इक्वल मान लेंगे, दैट इज 1:1। और यहाँ पर हम इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो के बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 12,500 12,500। मैंने क्या करा, मैंने 25,000 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से, और इधर भी मैंने 25,000 को मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 से। 1:1 इनकी ओल्ड रेशियो थी और यही इनकी यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी थी। अब पीएनएल के बारे में हमें नहीं पता कि भैया ये आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं या अभी पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो पीएनएल की एंट्री को अभी के लिए हम लोग यहाँ पर इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर प्लीज नीचे एक नोट डाल देना, नोट वी हैव इग्नोर्ड द एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट since we were not since the question did not make it clear whether we have to distribute the balance of P&L or do the partners feel to carry the P&L ahead in the business। अगर तो यहाँ पर देखो P&L को डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलता तो हम पुराने पार्टनर्स में पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते क्योंकि ये उनको बिलोंग करता है। अगर ये P&L को कहता कि आगे लेकर के चले जाओ तो यहाँ पर हम गेनिंग टू सैक्रिफाइस वाली इसकी जर्नल एंट्री पास करते। ये गुडविल के बाद वाले कॉन्सेप्ट में आएगा। जो अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको कराऊंगा उसके अंदर एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स और प्रॉफिट्स ही कराना है, बट वो आपका उसी से रिलेटेड है जो पिछला चैप्टर करा था हमने, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसमें जो कॉन्सेप्ट थे एग्जैक्टली सेम वही वाले कॉन्सेप्ट फॉलो होंगे, तो हम उसको बाद में देखेंगे। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं गुडविल का, हिडन गुडविल का, और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आसिन एंड श्रेयास आर पार्टनर्स, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर। तो नया पार्टनर आया 1/5 शेयर के लिए इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। Ajay brings rupees 5 lakh as his share of capital. The value of total assets of the firm was rupees 15 lakh and the outside liabilities valued at rupees 5 lakh on that date. Give necessary journal entry to record goodwill at the time of Ajay's admission. Also show your workings। और अच्छा क्वेश्चन, और ये अच्छा क्वेश्चन आया हुआ हमारे पास ऑल इंडिया 2013। देखो अकाउंट्स आसान है अगर आपका दिमाग तेज चल रहा है तो। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते ही स्ट्राइक कर लोगे ना अपने दिमाग में कि क्या होना चाहिए, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। मेरे को यहाँ पढ़ते ही एक चीज समझ में आ गई कि अभी तक हम क्या कर रहे थे। अभी तक हम जब फर्म की कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते थे, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के मैंने आपको ना 2 अप्रोचेस दी थी गुडविल ऑफ द फर्म वाले चैप्टर में। अगर आपने वो नहीं देखा तो जाओ पहले वो देखो और वो चैप्टर बाय करो। तो यहां पर हमारे पास एक होती थी एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच, और एक हमारे पास होती थी लायबिलिटी साइड अप्रोच। तो एसेट साइड अप्रोच और लायबिलिटी साइड अप्रोच से सेम आंसर निकलता था कैपिटल एम्प्लॉयड का। लायबिलिटी साइड अप्रोच कहती है कि सारी कैपिटल ले लो भाई, जितना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ सारा कैपिटल वो जोड़ लो, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जोड़ लो, और साथ में जितने भी आपके रिजर्व्स हैं वो जोड़ लो, और जो भी लोन ले रखा, बेसिकली जितना भी पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर बात करें बिजनेस में क्या क्या पैसा लगा होता है, पार्टनर्स की कैपिटल्स लगी होती है, अगर कोई लोन लिया हुआ है फॉर्म ने तो वो भी बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं। ये लोन कौन सा होता है हमारे पास? लॉन्ग टर्म, ठीक। और अगर साथ में कोई रिजर्व्स या सरप्लस है, सरप्लस बोले तो प्रॉफिट, और रिजर्व्स बोले तो जो हमने जो क्रिएट करे होते हैं, एक्यूमुलेट करे होते हैं प्रीवियस ईयर से, तो इन सबको हम लोग मिला करके क्या कहते हैं? इन सबको हम कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड।
बट एसेट साइड अप्रोच में हम क्या कहते थे, एसेट साइड अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता था टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, या जिसको हम आउटसाइड लायबिलिटीज भी कहते हैं। और इन दोनों में से ही हमें क्या माइनस करना होता था, चाहे एसेट साइड अप्रोच हो चाहे लायबिलिटी साइड अप्रोच, इन दोनों में से ही माइनस होते थे फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, ये सारी चीजें होती थी हमारे पास, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। और भी हमारे पास प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये सब एग्जिस्टिंग गुडविल, वो यहाँ पर हमारे पास है नहीं अभी, तो उसकी जरूरत है नहीं। तो आप ये दोनों फॉर्मूलाज प्लीज उस वीडियो से या अपने पेजेस पलटो जहां पर आपने वो चैप्टर किया है, वहां मैंने आपको वो फॉर्मूलाज लिखने को कहा था। तो यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल लूंगा सबसे पहले। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी जो नया पार्टनर आता है 5 लाख की कैपिटल ला रहा है, 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो दैट मींस 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय रिवर्सल ऑफ हिज शेयर, और रिवर्सल है हमारे पास यहाँ पर 25 लाख रुपए आ गया हमारे पास, रिवर्सल 5/1, और यहाँ पर हमारे पास कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। फिर हम लोग यहाँ पर अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास आ जाएगा टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। यहाँ पर ना पुराने पार्टनर्स की कैपिटल्स भी नहीं गिवन, अगर वो गिवन होती तो मैं आपको दिखाता कि दोनों ही अप्रोच से सेम आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एसेट्स कितने थे पहले, ये थे हमारे पास 15 लाख रुपए के, और हमारी जो वैल्यूएशन ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज थी दैट वाज 5 लाख। दैट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए की। तो क्या आप गुडविल निकाल सकते हो, कैपिटलाइज वैल्यू आपके पास है और आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पर हमारे पास गुडविल कितनी आ जाएगी, सर कुछ भी नहीं है, गुडविल इन दोनों का डिफरेंस है। तो 25 लाख माइनस 10 लाख, यहाँ पे 15 लाख रुपए गुडविल आ जाएगी। सो 15 लाख इज द गुडविल। अब यहाँ पर आप लोग अपनी जर्नल एंट्रीज कर सकते हो, इतना तो मैंने आपको सिखा दिया, बाकी आप क्वेश्चन आगे नॉर्मली कर सकते हो। अब ना हमारे गुडविल के कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन है, आई डोंट थिंक आप लोग अभी करना चाहिए आपको, या आपके प्रोसेस हो जाएगा अभी ये। तो आप अपना हिडन गुडविल वाला ये कॉन्सेप्ट करो, इसके क्वेश्चंस देखो, फिर नेक्स्ट वीडियो गुडविल की एक और बनाता हूँ। और क्या करूँ, मैं चाहता हूँ आप लोग एक साथ बहुत सारा लोड मत लो, तो धीरे धीरे करके आप लोग प्रोसेस करो चीजों को। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस होंगे, पूरे पूरे नहीं करवाऊंगा क्योंकि अब आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ गया है। अब आप आराम से सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मेरी वीडियो कराने से पहले आप लोग प्लीज मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चंस आपकी बुक्स में दिए हुए हैं वो कर लेना। यदि कोई डाउट आता तो मैं बताऊंगा, बट वीडियो में मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा डेफिनेटली वो क्वेश्चंस। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।